आप भी हॉबीस्ट हो क्या? प्लांटेड एक्वेरियम बनाते हो क्या? हार्डस्केप करते हो, एक्वास्केपिंग करते हो और दुकान से जाके ड्रिफ्टवुड लेके आते हो? तो माय डियर फ्रेंड, आप जब भी दुकान में ड्रिफ्टवुड खरीदते हो किसी ना किसी तरह से धोखा खाते हो। धोखा खाते हो, करेक्ट। नाउ चाट मसाला के साथ खाते हो या चटनी के साथ, मुझे पता नहीं, बट कैसे धोखा खाओगे मैं बताऊंगा, देखते रहो वीडियो। एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे। तो देखो, जब आप शॉप में जाते हो या कहीं पे भी ऐसे वुड पीसेस जब मिलता है तो इसके लिए कितना पैसा दोगे? ऐसे पीसेस का ना कोई रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि कैसे बनेगा, हार्डस्केप कैसे बनेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है? 100, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए जैसे आप दोगे या जैसे शॉपकीपर मांगेगा, और आपको अगर पसंद आया तो शॉपकीपर ज्यादा भी मांग लेगा। बट अगर ऐसा सब हो, ऑलरेडी रेडी डिजाइन हो, तो आप क्या दाम दोगे? इसका अभी कुछ डिजाइन, कुछ एलिमेंट, कुछ वैल्यू आ गया ना। सिंपल प्लेन वुड में बहुत सारा मेहनत होता है, आपको उसके ऊपर सोचना पड़ता है कि कैसे डिजाइन होगा, स्टिक करना पड़ता है, वो सब करेंगे। बाय द वे इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। एंड अगर रेडी डिजाइन हो तो आपको मेहनत कम हो जाएगा। सुनो, यहाँ पे हार्डस्केपिंग में 2 पार्ट होता है हॉबी का, एक खुद बनाओ या बना बनाया लेके आओ। अगर आप क्रिएटिव हो एंड आपको बनाना अच्छा लगता है तो आप बनाओ, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है बट ऑलरेडी बना बनाया आपको रास आता है या आपका कन्वीनियंस के लिए अच्छा होता है, तो बना बनाया लेके आओ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे अमेजिंग डिजाइन्स, हार्डस्केप डिजाइन्स बना के, घर में बना के आप पैसे कैसे कमा सकते हो। मेरे हिसाब से ये वाला बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन है, या ये वाला 8-9 हजार में बिकेगा। ये थोड़ा सिंपल है, लावा स्टोन के साथ, इंटरेस्टिंग है, टाइगर बार्ब्स या कुछ ऐसा फिश डाल सकते हो इसके साथ, एंड ये आपको 2-3 हजार में बिकेगा। बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो मैंने वुड दिखाया था ऐसे लूज पीसेस, उसका वैल्यू क्या है कंपेयर टू रेडी बनाया बनाया का वैल्यू, राइट? सो चलो आज हम डिस्कवर करते हैं एक और आइडिया एक्वेरियम हॉबी से पैसा बनाने का, एंड पैसा कितना कमाया जा सकता है। गुड आइडिया, तो आगे देखो। मैं तो आपको हार्डस्केप बना के कैसे पैसे कमाते हैं वो दिखाने वाला हूं। आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली, बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज आप कमेंट करोगे, सुपर इंपॉर्टेंट, कमेंट करोगे कि आपको ऐसा डिजाइन आपके एक्वेरियम में विथ लाइव प्लांट्स चाहिए कि आर्टिफिशियल प्लांट्स चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? आर्टिफिशियल प्लांट्स क्यों नहीं हो सकते? तो आप कमेंट करो फटाफट, लाइव प्लांट्स के साथ आप ऐसा करना चाहोगे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ, राइट? तो चलो, नाउ एज ऑलवेज कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बहुत जानकारी, हार्डस्केप का मतलब क्या है? पहले एक्वास्केप का मतलब जो है, जो भी लैंडस्केप हम एक्वेरियम के अंदर या पानी के अंदर करते हैं वो एक्वास्केपिंग होता है। हार्डस्केप जो है ऐसा कोई स्केप जहां पे प्लांट्स ना हो, सिर्फ वुड और स्टोन में बनता है। नाउ एक्वास्केप बनाने के जर्नी में हम पहले सॉइल वगैरह डालेंगे, फिर हार्डस्केप बनाएंगे, फिर प्लांट्स डालेंगे और वो एक्वास्केप बनता है। तो हार्डस्केप इज अ पार्ट ऑफ द एक्वास्केपिंग जर्नी, ऐसा बोल सकते हैं। हार्डस्केप बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बहुत सारा जानकारी नहीं चाहिए, बहुत दिमाग को खराब करने का जरूरत नहीं है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत लोग आपको बताने वाले हैं ऐसे इवागुमी, रोई बोकू, गोल्डन रेशियो, फिबोनाची नंबर्स, 1:1.618, ये सब एक पोटली बांधो और साइड में डाल दो। दिमाग को गर्म मत करो, सिंपल रखो। नाउ हर एक हॉबीस्ट, अगर आप थोड़ा भी क्रिएटिव हो, यूजुअली हॉबीस्ट क्रिएटिव होते हैं बॉस, थोड़ा भी क्रिएटिव हो तो एक बहुत ही सुंदर सा हार्डस्केप बन जाएगा। नाउ अगर आप थोड़ा और क्रिएटिव हो तो उस हार्डस्केप से आप पैसा कमा सकते हो। लाइक आई सेड बिफोर, एक्वेरियम हॉबी से पैसा कमाने के बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूं। पहला वीडियो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया था कि कौन से तरीके हैं पैसा कमाने का। दूसरा वीडियो में मैंने आपको ब्यूसिफिलांड्रा और अनुबियस ग्रो करना सिखाया था, प्रोपगेशन। तीसरा ये वीडियो में आपको मैं हार्डस्केप से पैसा कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। एंड अगला वीडियो हम बनाएंगे फिश ब्रीडिंग के ऊपर, राइट? चाहिए ना फिश ब्रीडिंग का वीडियो? तो पहले ये देख लो, बिकॉज ये काम आएगा फिश ब्रीडिंग में भी, बिकॉज आखिरकार आपका एक्वेरियम सेट करना है ना। तो चलो
सो हार्डस्केप बनाने के लिए एक छोटा सा सिस्टम चाहिए आपको, एक प्रोसेस समझो। अगर आप घर में हार्डस्केप बना के लोगों को बेचते हो या लोकल शॉप्स में भी बेचते हो तो एक प्रोसेस चाहिए, एक छोटा सा वर्कशॉप चाहिए, एक एरिया चाहिए जहां पे आप बनाओगे। सो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप छोटे मोटे इधर उधर से डिजाइन वाले या इंटरेस्टिंग वाले वुड कलेक्ट करोगे, ड्रिफ्ट वुड। नाउ रिमेंबर, ड्रिफ्ट वुड वो होता है जो पूरा मरा हुआ होता है, डेड, अंदर कुछ भी नहीं, पूरा सूखा हुआ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जामुन का पेड़ डालूं क्या, आम का पेड़ डालूं क्या, इसका पेड़ उसका पेड़। भाई पता नहीं मुझे, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सी, कुछ वुड सॉफ्ट रहता है जो पानी में पिघल जाता है, कुछ वुड हार्ड रहता है, हमें चाहिए हार्ड वाला वुड। हार्ड वाला वुड में कुछ वुड पानी में कलर छोड़ता है, टैनिन्स बोलते हैं, ब्राउन कलर कर देता है पानी को, कुछ वुड नहीं करता, हमें चाहिए जो वुड नहीं करता है। नाउ आप अगर अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं लोकली, मतलब आपके घर के पास को आसपास कोई जंगल छोटा मोटा एरिया से कलेक्ट करते हो, नाउ रिमेंबर, जंगल एरिया से वुड कलेक्ट करना इलीगल होता है, ये ध्यान में रखो। बट फिर भी अगर आप छोटे स्ट्रीम्स वगैरह से कलेक्ट करके लेके आते हो तो पानी में डाल के टेस्ट करो, एक 15-20 दिन पानी में रख दो, देखो कलर छूटता है क्या। ना अगर आप शॉप से खरीद के लेके आते हो तो शॉपकीपर से पूछ लो, हो सकता है शॉपकीपर को पता नहीं, फिर भी घर में लेके आके टेस्ट करो। सिमिलरली स्टोन्स के लिए भी, स्टोन्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो, छोटे मोटे अलग अलग टाइप के, थोड़ा थोड़ा आप रख सकते हो कलेक्शन करके, एंड आप यूज कर सकते हो। या हर बार जब आपको ऑर्डर आता है आप उस हिसाब से जाके परचेस करके या कलेक्ट करके आप बना के दे सकते हो। ना बनाने का प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूं, कैसे कन्वीनियंट होगा, कैसे आप बनाओगे, कैसे इजी होगा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ये भी मैं बताने वाला हूं। सो नेक्स्ट स्टेप है वुड का कॉस्ट। वुड का कॉस्ट अगर आप शॉप में खरीदते हो तो 50 रुपए किलो से लेके 500, 1000, 1500 रुपए किलो तक के भी बिकते हैं। 50 रुपए किलो लोकल वुड होगा, उसमें कोई गलती नहीं है, इट इज जस्ट लोकली कलेक्टेड। एंड 1000-1500 वाले इंपोर्टेड होंगे तो मतलब फ्रेट कॉस्ट वगैरह होगा तो महंगा होगा, एंड डिजाइन हो सकता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंगल पीस वुड है, देखो सिंगल पीस वुड है, एंड ये सिंगल पीस का कॉस्ट जो है सिंगल पीस के हिसाब से हो सकता है या वेट के हिसाब से भी हो सकता है, वो दुकानदार के ऊपर है। बट अगर आपको ये कहीं नदी नाले में मिल गया तो आपका फायदा। बट अगर आपको कुछ यूनिक डिजाइन बनाना है तो देन आपको 4-5 पीस लगेंगे, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आप बनाना चाहते हो या आपको किस हिसाब से ऑर्डर आता है, आप उसके हिसाब से आप बनाओगे, उसके हिसाब से आप वुड चूज करोगे, स्टोन चूज करोगे। नाउ अगर आप शॉप्स में जाओगे तो 10-15 वैरायटी के वुड मिल ही जाते हैं, हॉर्न वुड, ब्रांच वुड, ड्रिफ्ट वुड, विस्कर वुड, हनीकॉम वुड, ये जो पीछे मेरे पीछे है हनीकॉम वुड, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप, स्टंप वुड, बहुत सारे नाम डालते हैं एंड वो सब बिकता है। उसमें अगर आप चॉइस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, राइट। सेम थिंग विद स्टोन, अलग अलग वैरायटी के स्टोन्स हैं। स्टोन्स में ड्रैगन स्टोन हो गया, सेरेयू स्टोन करके बेचते हैं, बट सेरेयू स्टोन एडीए का प्रोडक्ट था, अभी नहीं मिलता है। और जो भी आपको सिल्वर कलर का सेरेयू करके नाम करके बेचते हैं वो डुप्लीकेट सेरेयू है, ओरिजिनल एडीए का नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। धोखा आप खाते हो, मसाला वाला धोखा खाते हो ना। देन यू हैव लावा रॉक, यू हैव रेड लावा रॉक, जंबो स्टोन, हकाई स्टोन, ये स्टोन, वो स्टोन, सब स्टोन है। सो उसमें डिजाइन, कलर उसके हिसाब से आप चूज करके आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप अगर लोकली कोई स्टोन सोर्स करते हो तो उसके लिए एसिड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एसिड टेस्ट का मतलब स्टोन के ऊपर आप रेगुलर बाथरूम एसिड डालेंगे, अगर वो एफोवेसेंस मतलब उबलता है या बुलबुले आते हैं तो देन मतलब वो स्टोन आपके एक्वेरियम के लिए ठीक नहीं है। न्यूट्रल होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। सो अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो देन आपके एक्वेरियम के लिए वो स्टोन ठीक है, राइट। सो ये हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वुड एंड स्टोन कौन सा लेना है। ये फाइनल डिसीजन आपका होगा या आप जिसके लिए बनाओगे उनके लिए होगा। नाउ इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप कोई शॉप के साथ टाई अप करते हो, चलो मैं एक्वास्केपर हूं, मुझे हार्डस्केप बनाना अच्छा आता है, तो मैं एक शॉप के साथ टाई अप करता हूं। शॉपकीपर को बोलता हूं देखो बाबा आपका स्टोन्स है, आपका वुड है, मैं बना बना के आपको लेके आऊंगा, आप मुझे लेबर चार्ज दे देना। तो मटेरियल पूरा शॉप वाला आपको दे देगा एंड आप सिर्फ लेबर चार्ज लोगे। आप लेके आओगे, बनाओगे या सैटरडे संडे जाके उसके शॉप में ही बैठ के बना के दे दोगे। ये आपका क्रिएटिविटी और आपका टैलेंट के ऊपर है। आप ये बताओ कौन सा शॉपकीपर ये नहीं चाहेगा कि थोड़ा और पैसा कमा ले,
ले, और अगर रेडी डिजाइन वो बेच पाता है तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा, तो आपके लिए भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। सो दैट इज अ गुड बेनिफिशियल सिचुएशन, राइट। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास कुछ वुड है, बेसिक कैलकुलेशन हम करेंगे कि ये वुड का कॉस्ट क्या है एंड इसमें एडिशनल खर्चा क्या होगा बनाने में, एंड आखिर में हम कितने में बेच सकते हैं वो आप बताओगे, राइट। नाउ इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है जिसके बारे में आप नहीं जानते। यस, वो प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे, उसका यूज हमारे एक्वेरियम में कैसे करना है वो आप नहीं जानते, मैं बताऊंगा। ये प्रोडक्ट है ये वाला, ये व्हाइट कलर का बोर्ड जो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। ये व्हाइट कलर का बोर्ड जो है इसको हम सन बोर्ड बुलाते हैं या फोम बोर्ड बुलाते हैं। ये ऐसे व्हाइट कलर का आता है, थिकनेस अलग अलग मिल सकता है, ये ऐसा ग्रे कलर का भी आता है एंड ये थोड़ा मोटा है। ये नीचे वाला कुछ 5 mm का है और ये कुछ 8 mm का है। नो चॉइस आपका है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। नो मैं छोटा एक्वेरियम के लिए बना रहा हूं तो मैं ये पतला वाला यूज करने वाला हूं। अगर आप थोड़ा बड़ा एक्वेरियम बनाते हो तो आप बड़ा सनबोर्ड यूज कर सकते हो। ये सनबोर्ड क्यों यूज करते हैं एंड कैसे यूज करना है। सनबोर्ड एक बेस बनता है, जब हम वुड वगैरह चिपकाएंगे इसके ऊपर रहेगा, बेस बनेगा, और ये बेस हम लेके जाके घर में या आपका कस्टमर लेके जाके घर में सीधा टैंक के अंदर बिठा सकता है। तो वो पूरा उसका एक्वास्केप अंदर बैठ गया एंड इमीडिएटली उसके ऊपर सैंड या सॉइल कुछ भी डाल के उसका रेडी एक्वास्केप बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये सनबोर्ड इसके लिए काम आता है। नाउ ये सनबोर्ड कुछ अच्छे क्वालिटी के बड़े वाले जो स्टेशनरी स्टॉप्स होते हैं वहां पे मिलता है, या आपको कोई एक्रेलिक का काम जहां पे होता है वो मिलता है, जैसे बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, नेम बोर्ड्स वगैरह, उनके वहां मिलता है, या जो विनाइल का काम करते हैं अगेन बोर्ड्स बनाने के लिए, उनके पास भी मिल जाता है। सन बोर्ड या फोम बोर्ड दोनों नाम करेक्ट है। नाउ आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइज का एक्वेरियम के लिए आप बना रहे हो। यहां पे मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर क्यूब एक्वेरियम है, 30 बाई 30 सेंटीमीटर, और ये बोर्ड है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। रीजन, ताकि ये अच्छे से सेंटर में जाके बैठ जाए और साइड में गैप रहे और गंदा ना दिखे या बाहर ना दिखे। ओके, बिकॉज यू डोंट वांट एनीबडी टू नो कि वहां पे सनबोर्ड हमने यूज किया है, करेक्ट। एंड वो गंदा भी दिखेगा, अननेचुरल दिखेगा, इसलिए हम ऐसे सेंटर में काट के 20-20, सो 10 सेंटीमीटर गैप चारों तरफ से है एंड इसके ऊपर हम एक्वास्केप बनाएंगे। दूसरा, हमें ये मेजरमेंट देता है कि हमारा एक्वास्केप कितना बड़ा हो सकता है, राइट, कितना गैप बाहर आ सकता है। अगर हम एग्जैक्ट काटेंगे, समझो हमने एग्जैक्ट काट लिया, तो ये आपको बाहर से दिखने लगेगा। सो ये आपको बाहर की तरफ से दिखने लगेगा एंड ये गंदा दिखने वाला है। तो अगर हम थोड़ा गैप देते हैं तो यहाँ पे सैंड या सॉइल जो भी आ जाएगा और ये सनबोर्ड दिखेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप, ये टैंक निकालो। सो नेक्स्ट स्टेप, हमें चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। नाउ मैं यूज करता हूं हमारा इंडियन मेड माया का स्टिकिंग ग्लू एंड जेल, दोनों आता है। जेल प्लांट्स के लिए और स्टिकिंग ग्लू ऐसे चीजों के लिए, वुड स्टोन के लिए। ये पानी के अंदर भी चिपकता है बाय द वे। देन पाउडर जो चाहिए स्टिक करने के लिए, एंड कॉटन। नाउ ऑफ कोर्स कॉटन घर में मिल जाता है, कोई सर्जिकल कॉटन आप यूज कर सकते हो, हमारे से खरीदने की जरूरत नहीं है, बट अगर चाहो तो कॉटन अच्छा क्वालिटी का विथ एसीटोन फ्री आता है, एसीटोन, ताकि हम लोग वो ग्लू साफ कर सके। पाउडर एक्वासॉइल का पाउडर है, विथ ब्रश फ्री आता है, एंड रेडी आपका वो पुस पुस वाला बॉटल भी आता है, एंड ऑफ कोर्स ग्लू। चलो इसको खोलते हैं। सो ये सब खुला हुआ है, ये ग्लू है। इसमें आपको 20 ml छोटा बॉटल भी आता है, 50 ml बड़ा बॉटल भी आता है। 20 ml एक सिंगल छोटा एक्वास्केप के लिए, हॉबीस्ट के लिए अच्छा है। अगर आप रेगुलरली यूज करने वाले हो तो 50 ml ज्यादा परवड़ेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। नाउ ये पाउडर का इंपॉर्टेंट, ये पुस वाला बॉटल मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। एंड इसमें भी 50 ग्राम्स का आता है, 100 ग्राम्स का आता है। अगेन अगर आप ज्यादा यूज करने वाले हो तो आप 100 ग्राम्स का लेके रख सकते हो। ये पाउडर आप घर में भी बना सकते हो। कोई भी एक्वासॉइल ले या कोई भी मट्टी ले, अच्छा साफ मट्टी, अगर आप रास्ते से उठा रहे हो तो नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, फंगस से आलगे पकड़ने का चांसेस ज्यादा होते हैं। सो कोई भी एक्वासॉइल अच्छे से ड्राई करें, उसको पाउडर करें, मतलब मिक्सी में डाल के पाउडर करना पड़ेगा। स्मूथ पाउडर चाहिए, तो जितना स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, उतना पाउडर अच्छा काम करेगा। अगर आप हमारा पाउडर लेते हैं तो ब्रश फ्री में आ जाता है, ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन कॉटन एंड एसीटोन। नाउ एडिशनली आपको कुछ छोटे टूल्स भी लगेंगे, ये सर्जिकल टूल्स है। एक्चुअली
डेंटिस्ट लोगों के साथ मिलता है दांत के बीच में चुबाने के लिए। ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए और बहुत जल्दी ये वाले सब टूल्स आप हमसे भी ले सकते हो। ओके, हमारे वेबसाइट में आपको मिलने वाला है। सो हमारा दुकान रेडी है बॉस। एक एक्वास्केप बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर टैंक के लिए, एक छोटा एक्वास्केप बनाने के लिए हमारा दुकान रेडी है। वुड हो गया, स्टोन हो गया, ग्लू हो गया, पाउडर हो गया, कॉटन हो गया, टूल्स हो गया, सब कुछ रेडी है। फोम बोर्ड हो गया। सो यहाँ पे हम पहले अपना डिजाइन रेडी करते हैं नाउ, ताकि आपको करेक्टली समझ में आए। मैं कुछ छोटे छोटे चीज कर रहा हूं जिसमें आपको मदद मिलेगा एंड समझ में आएगा कि कैसे। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस है हमारे इस चैनल में, जो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा मजा लो। थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।